Hello guys, welcome back to your channel YK Study. Myself Mr. मनीष। आज मैं दोस्त बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 5 लेकर आया हूं, जिसके अंदर इंडोर्समेंट ऑफ द बिल की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा। देखना दोस्त, एक बात का ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना पड़ता है। स्किप मार देने से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है कि वीडियो को कंप्लीट देखना है। कंप्लीट देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ही तो मेन है, क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं खड़े खड़े सारे क्वेश्चन करवा दो बुक का, चाहे डीके गोयल हो चाहे टीएस अग्रवाल हो, किसी भी राइटर का बुक का, मैं या पीसी तिलसन सर का बुक हो जो मैकगिल कंपनी का आता है, सबसे बेस्ट बुक होता है अकाउंट्स का। मैं किसी भी राइटर का बुक से क्वेश्चन करवा दूंगा। क्वेश्चन करवाने से क्या होता है, आपको नॉलेज नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको आएगा तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। जैसे सिंपल में मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे पता है फॉर्मूला ये होता है। एक क्वेश्चन कर लिया, देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है ना, तो आप क्या करते हो, उसी कॉन्सेप्ट पे हम अप्लाई करते चलते हैं और जिससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। सिमिलरली अभी मैं जो बता रहा हूं तो वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। किसी भी राइटर के बुक से लिख पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्वेश्चन करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मैं इंडोर्समेंट ऑफ द बिल, इंडोर्समेंट ऑफ द बिल का मतलब जो बिल इंडोर्स कर देता है किसके, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में, दैट इज कॉल्ड द इंडोर्समेंट ऑफ द बिल। जो होल्डर होता है ना, होल्डर क्या होता है, जो बिल को होल्ड करता है क्या कहता है, इंडोर्स कर देता है किसी थर्ड पार्टी के नाम पे, दैट इज कॉल्ड द इंडोर्समेंट ऑफ द बिल। देखिए मैं डेफिनेशन में बता रहा हूं, लिखा हुआ है व्हेन द होल्डर ऑफ द बिल ट्रांसफर द बिल टू अ थर्ड पार्टी। क्या लिखा है, ट्रांसफर, मेन चीज ये है, ट्रांसफर द बिल टू अ थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। द बिल इज सेड टू हैव बीन इंडोर्स्ड, इस बिल को इंडोर्स करते हैं। द इंडोर्समेंट मींस द ट्रांसफर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अ प्रॉमिसरी नोट्स टू अनदर पर्सन। प्रॉमिस करता है कि तीसरे पार्टी के द्वारा उसका पेमेंट होगा, लेकिन एंट्री जब होगा तो तीनों पार्टी के बुक में, ड्रॉअर के बुक में भी होगा, ड्रॉई के बुक में भी होगा और थर्ड पार्टी के बुक में भी होगा। तो सबसे पहले ड्रॉअर की बुक की एंट्री पढ़ते हैं, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। इसमें होता है ड्रॉई अकाउंट डेबिटेड टू बीआर अकाउंट। ड्रॉई के बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और इंडोर्सेस के बुक में बीआर टू इंडोर्सेस अकाउंट, और नेक्स्ट एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीआर अकाउंट। देखो दोस्त, सबसे पहला काम क्या होता है एंट्री में, गुड्स को बेचने का, दूसरा काम बिल लिखने का, तीसरा काम डिस्काउंट का। यदि डिस्काउंट के बाद क्या होता है, इंडोर्समेंट की बात आती है, तो हम लास्ट एंट्री इंडोर्समेंट की करेंगे, तीनों के बुक में कर देंगे। हमने ड्रॉअर के बुक में भी एंट्री स्टार्टिंग से बता रखा है, ड्रॉई के बुक में भी बता रखा है, अब इंडोर्सी के बुक में बताऊंगा। लेकिन इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे आपका सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। दोस्त हमने पढ़ा इंडोर्समेंट ऑफ द बिल, कॉन्सेप्ट पूरा समझाया। तो अब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन लिखा है, देव ओज ₹10,000 टू कृष्ण ऑन 1 May 2017। ही सेंट हिज प्रॉमिसरी नोट्स। उसमें कृष्ण ने क्या कहा, प्रॉमिस किया फॉर द अमाउंट ऑफ पेबल आफ्टर 3 months ऑन 1 January 2017। कृष्ण इंडोर्सेस प्रॉमिसरी नोट्स, कृष्ण ने इंडोर्स किया प्रॉमिसरी नोट्स। कृष्ण क्या है दोस्त, ड्रॉअर है यहाँ पे। कृष्ण क्या है, ड्रॉअर है। ड्रॉई कौन है यहाँ पे, देव। इंडोर्स प्रॉमिसरी नोट्स इन फेवर ऑफ वाहिद, किसके फेवर में, क्या वाहिद के फेवर में कर दिया। देख ली, ये वाहिद है, तो वाहिद क्या हमारा इंडोर्स ही है। टू होम ही ओड अ लाइक अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, देव पेड द अमाउंट। देव ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज। दोस्त इस टॉपिक में बिल ऑफ एक्सचेंज से हमने रिलेटेड 4 वीडियो बनाया है। बिल ऑफ एक्सचेंज पार्ट 1, पार्ट 2,
पार्ट 3, पार्ट 4, आज पार्ट में 5 लेकर आया था। जो पार्ट 1 से पार्ट 4 तक सारा का सारा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ड्रॉअर के बुक में एंट्री क्या होगा, ड्रॉई के बुक में एंट्री क्या होगा और इंडोर्सी के बुक में एंट्री क्या होगा। ड्रॉअर की बुक की बात करते हैं। कृष्ण क्या हमारा ड्रॉअर है। जो ड्रॉअर होता है वो बिल लिखता है, किसके ऊपर लिखता है, ड्रॉई के ऊपर भी लिखता है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है देव ओज रुपीज 10,000 टू कृष्ण के द्वारा लिखा गया है ऑन 1 मई 2070। हमने 1 मई डेट डाल दिया। बिल लिखने का एंट्री, बिल सेवल अकाउंट डेबिटेड टू देव अकाउंट, अमाउंट कितना था दोस्त 10,000, हमने 10,000 अमाउंट डाल दिया। लेकिन कह रहा है कि जून 1 क्या कर रहा है, जून 1 को उसने क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। किसके फेवर में, वाहिद के फेवर में। जिसके फेवर में करते हैं उसको डेबिट कर देते हैं, साथ में टू बिया लिखते हैं। तो यहां पे इंडोर्स किसके फेवर में किया गया है, वाहिद के फेवर में किया गया। तो वाहिद को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। वाहिद अकाउंट डेबिटेड टू बिया। जिस डेट को इंडोर्स करेगा वो डेट मेंशन यहां कर देंगे। अब देव की बुक में आपको देव क्या है, ड्रॉई है। ड्रॉअर कौन है, देव साहब है। ड्रॉअर कौन है, कृष्ण जी है। तो एंट्री बनता है कृष्ण अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। उसने कहा ड्यू डेट को पेमेंट हो गया। ड्यू डेट 3 मंथ्स बाद होता है, जून से जुलाई से अगस्त। 1 जून पूरा जुलाई, अब अगस्त 4, उसने अगस्त 4 का हमने डेट मेंशन कर दिया। तो पहला एंट्री लिख दिया कृष्ण अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, और अगस्त 4 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वाहिद के ऊपर, इट मींस वाहिद को बिल इंडोर्स किया गया, मतलब वाहिद के ऊपर बिल लिखा गया। तो बिल लिखने का एंट्री आपका बीआर अकाउंट डेबिटेड टू कृष्ण अकाउंट, और लास्ट डेट पेमेंट करने का कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीआर अकाउंट। थैंक्स फॉर